जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है और वचन सच्चाई है। और जब हम सच्चाई को जानते हैं तो वो हमें छुटकारा देता है, हर एक चीजों से छुटकारा, हर एक बंदवाई से छुटकारा देता है। इसीलिए वचन हमें जानना बहुत जरूरी है। और आज हम वहीं से शुरुआत को करेंगे जहां पिछले सप्ताह हमने अंत किया था। और हम जो विषय में जो बातें कर रहे हैं वो है मनुष्य की धार्मिकता की आवश्यकता, यानी कि मनुष्य की धार्मिकता की आवश्यकता। एक मनुष्य का जो जरूरत है वो है धार्मिकता। तो हमने पिछले 2 सप्ताह से जो बातें किया है, लेकिन आज हम लोग और आगे बढ़ेंगे। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले और फिर आगे बढ़ेंगे। दयावंत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमें सिखलाता है वही है जो हमें सिखलाने वाला है, और आपके वचन से हमें सिखलाता है। और जब हम आपके वचन को जानते हैं या सच्चाई को जानेंगे तो वो हमें स्वतंत्र करता है। तो मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु कि आपका वचन जब जैसे हम और पास्टर डेविड बांटेंगे और जितने सुनने वाले हैं वो सुनेंगे, जरूर वे लोग स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में। यीशु के पवित्र नाम से आमीन, आमीन। तो पादरी साहब, आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को स्वयं एक उद्धारकर्ता को देना चाहिए। परमेश्वर को पिछले सप्ताह हम लोग बातें कर रहे थे कि जो धार्मिकता में क्या जो जरूरत है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर को खुद जो एक धार्मिकता या उद्धारकर्ता को देना चाहिए, या परमेश्वर को खुद आना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद अपने आप को धर्मी बना नहीं सकता है। और ना तो आदम के पाप के बाद में यीशु मसीह तक कोई धार्मी व्यक्ति था नहीं, कोई धार्मी व्यक्ति था नहीं जो दूसरे को उद्धार दे सके। धार्मी लोग थे जो जैसे अगर अब्राहम को देखते हैं, आइजक को देखते हैं, याकूब को देखते हैं, वो विश्वास के द्वारा धार्मी बना। लेकिन वो व्यक्ति या वो लोग किसी और का पाप अपने ऊपर लेकर दूसरे को छुटकारा नहीं दे सकता है। तो अगर किसी की छुटकारा की जरूरत रहता है तो स्वयं परमेश्वर को आना है या परमेश्वर से जन्म लेना है। तो पादरी, अगर आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो अपने आप में धार्मिकता नहीं दे सकते हैं, इसीलिए परमेश्वर को खुद धार्मिकता। तो अगर हम देखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं इफिशियंस के किताब में, अगर आप पढ़ेंगे, कुछ बोलने से पहले अगर आप बोलना भी चाहते हो, कुछ बतलाना चाहते हो तो जरूर बताइए। सही है पादरी, जिसे हम कई पिछले हफ्तों से इस जानकारी पर कुछ विशेष बातें करते हैं। जी हाँ। तो जैसे हमने शुरुआत में इसके विषय में बातें करते थे कि शुरुआत में जो आदम था और वो उसकी पत्नी हव्वा थी, उनके द्वारा जो ये पाप जगत में आया, और फिर उसके बाद उसे परमेश्वर ने उस जगह स्थान से अलग किया। फिर पाप ही के द्वारा चलता रहा जीवन, एक मनुष्य जो पाप ही में डूबा था, और उसको उस पाप से निकालने के लिए परमेश्वर को एक किसी और की बहुत आवश्यकता थी। और जैसे पिछले कई सप्ताह से हम बातें करें, और आज जहाँ हम आए हैं तो परमेश्वर को एक इंसान की ज़रूरत थी जो वो खुद उसी के द्वारा आ सकता था, ना कि किसी शारीरिक रिश्ते के द्वारा। जो हमारे जो पाप है, जो शुरुआत से हम उस पाप में डूबे थे, उससे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर को एक योजना जो था उसे बनाना बहुत ही आवश्यक था। और उस योजना को बनाने के लिए परमेश्वर को एक ऐसे इंसान जो मसीह था, हमारा यीशु मसीह, वो इंसान के रूप में आया। और इंसान के रूप में आकर उसने हमारे लिए, अगर हम उस चित्र को देखें और उस विषय में अगर बातें करें पादरी साहब, तो वो एक सहने से अलग की बात है जब हम उसके निर्णय में बातें करें कि जो मसीह हमारे दुखों के लिए आया, उस पर कितना दंड पड़ा, उसे कितना दर्द सहना पड़ा, ताकि हम उस पाप से छुटकारा पा सकें। सही है पादरी साहब। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने हमारे इस पाप को मिटाने के लिए एक ऐसे इंसान, जो इंसान के रूप में आया, हमारा मसीहा, उसको जगत में किस लिए लाया। और शैतान को दबाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था,
जो उसका इकलौता बेटा जो उसने इस धरती पर एक इंसान, एक मनुष्य के रूप में भेजा। तो जैसे हम आगे पढ़ते हैं साहब, जिस एफिसियंस की किताब में लिखा है, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में परमेश्वर रहित थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब की मनुष्य के पास कोई आशा नहीं था, कोई आशा नहीं बिना था। परमेश्वर के कोई आशा नहीं था। तो वो हम देखे। फिर हम यशायाह की किताब में अगर आप पढ़ते हैं, यशायाह 15 से लेकर 16 तक, यहाँ पर परमेश्वर खुद देखा कि कोई धार्मी नहीं है, कोई मनुष्य जो धार्मी बन सकता है या परमेश्वर के लिए कार्य कर सकता है, नहीं था धरती पर। तो इसीलिए वो खुद एक उद्धारकर्ता को दिया। सही फादर साहब, जैसे लिखा है, हाँ, सच्चाई खोई और जो बुराई से भागता है सो शिकार हो जाता है। या देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि न्याय जाता रहा। उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे असंभव किया कि कोई विनती करने वाला नहीं। तब उसने अपने ही भुज बल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। तो अगर हम इसे देखें तो पादरी साहब की ये सच है कि इस वो जो समय था, हर जो इंसान, जब हम बुराई में फंसे थे तो हम परमेश्वर से दूर भागते थे। हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था बचने के लिए, लेकिन परमेश्वर का जो योजना था उसने ये देखकर, उसे देखकर यहोवा ने बुरा माना क्योंकि मनुष्य न्याय से दूर भागता रहा, क्योंकि वो नहीं जानता था कि हमें किस तरह से इसके छुटकारा पाने चाहिए। जब तक कि हम यीशु को नहीं जानते और ये नहीं अपना मन में रखते कि यीशु जगत में, परमेश्वर ने यीशु को किस लिए जगत में भेजा, तो फिर हम क्यों आज क्यों हम जो ये बुराई है, ये जो दुख है, ये जो पीढ़ी से हम चलते हैं, उससे हम क्यों दूर भागें। हमें आज उससे दूर भागना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर खुद धर्मी बनकर हमारे लिए जगत में आया ताकि हम उसके द्वारा मुक्ति पाकर धार्मिकता में चल सके। सही है, आप जैसे ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिकता को पाया, क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है कि हम कोई कार्य को कर धार्मिकता नहीं बन सकता। अगर हम रोमन्स की किताब में देखते हैं 3:20 में, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। फिर अगर हम देखते हैं 1 जॉन 3:10 में देखते हैं, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। जो परमेश्वर के कार्य नहीं करता वो परमेश्वर से। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब, जितना भी आपने जो वचन को पढ़ा, यहाँ दिखलाता है कि मनुष्य अपने आप से धार्मी नहीं बन सकता है। तो उसके एक धार्मिकता, एक उद्धारकर्ता की जरूरत है और परमेश्वर खुद दिया। तो हम आगे बढ़ते हैं पादरी साहब। अब हम लोग ये देखेंगे कि जो उद्धारकर्ता है उसकी जरूरत क्या है, या उद्धारकर्ता जो रहेगा उसके जीवन में क्या जरूरत या क्या होना चाहिए। तो पहला अगर हम देखते हैं पादरी साहब, ये उद्धारकर्ता जो अगर आएगा तो वो एक मनुष्य रहना आवश्यक है, यानी कि मनुष्य को बचा सकता है, लेकिन ये मनुष्य धर्मी रहना चाहिए, वो हमने देखा। तो अगर आप पढ़ते हैं जॉन चैप्टर 1:14 में, तो यहाँ पर ये धार्मिक या जो रिडीमा है, जो उद्धार करता है, उसके विषय में कहता है, या यीशु मसीह के विषय में कहता है कि वो एक मनुष्य था। सही है पादरी, इसे ये जो उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, अगर हम यहाँ देखें तो यह छुड़ाने वाला अवश्य ही एक मनुष्य होना चाहिए जी। हालांकि हम इस आदमी को प्रतिकृति पीढ़ी से पैदा नहीं होना चाहिए, उसकी कल्पना इस तरह से की जानी चाहिए कि वह शैतान का विषय ना बने। उसे अपनी आत्मिक प्रकृति, आत्मिक मृत्यु के भीतर नहीं होना चाहिए। तो ये अगर हम देखें पादरी साहब, तो जैसे हम इस पर बहस करते हैं, तो ये जो हमें छुड़ाने वाला है वो एक मनुष्य तो होना चाहिए। मनुष्य ही के द्वारा यीशु ने आया, लेकिन
वो हमारे लिए एक धर्मी ठहरा परमेश्वर के आसन में कि हम उसे अपना मानकर, अगर हम अपने उद्धारकर्ता को मानकर अपने आप को उसे देते हैं, तो हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको हमारे लिए भेजा, क्योंकि वही एक था जो जो आत्मिक पीढ़ी से पैदा नहीं हुआ। वो किसी दर्द या किसी किसी तरह की दबाव या किसी तरह की, जैसे हम देखते हैं या कह सकते हैं कि इसकी पैदाइश इस तरह से हुई या इस तरह से, लेकिन उसका जो पैदाइश था वो अलग रूप से था। वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर यहाँ ने पर उसकी जो रचना आप की। कह रहे हैं पादरी साहब, हम ये विश्वास करते हैं कि एक मनुष्य के द्वारा या मनुष्य के सामर्थ्य के द्वारा ना, अगर हम बड़े रूप से सोचे तो जैसे अगर एक बच्चा का जन्म होता है या अपने माता के गर्भ में जब वो मनुष्य के द्वारा, एक आदमी या एक पुरुष और एक स्त्री के द्वारा साथ में आने से एक बच्चा जन्म लेता है। लेकिन ये अगर यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं तो ये किसी शारीरिक रूप से या मनुष्य के रूप से नहीं कारण से हुआ, लेकिन ये परमेश्वर के जो चमत्कार हम कह सकते हैं, या परमेश्वर के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ। तो क्या होता है कि उसको हम ये कह सकते हैं कि वो पाप में नहीं जन्म लिया, इसीलिए यीशु मसीह धर्मी जन्म से था, वो पापी नहीं था। मनुष्य जो है वो जन्म से पापी ठहरते हैं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म जब हुआ वो जन्म से धर्मी था। इसी कारण से वो धार्मी था, इसी कारण से वो एक अधर्म लोगों को बचा सकते थे। सही है पादरी। इसी तरह से अगर हम जैसे हम कहते हैं कि हम जो अधर्म है इसको छोड़कर अपने आप को एक धर्मी कह सकते हैं, क्योंकि यीशु हमारे मुक्तिदाता तो वो वैसा ही था। वो एक धर्मी बनकर हमारे लिए आया ताकि हम उसके द्वारा हर एक जो दुख है उससे बच सकें। और जैसा हम अगर वचन में देखें तो जो वचन था वो देहधारी हुआ जी, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यहाँ पर ये वचन जब आप पढ़ता है पादरी, तो ये दिखलाता है जो वचन था वो देहधारी हुआ। अगर हम देखते हैं जो जॉन के किताब में, यूहन्ना के किताब में पहला में देखते हैं तो वहां पर कहता है कि शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। तो वो वचन यीशु मसीह के विषय में ही बतलाता है। तो जब यूहन्ना यहाँ पर लिखता है तो वो कहता है कि वचन जो था या यीशु जो आत्मा था वो देहधारी होकर आया, यानी मनुष्य बनकर आया। तो जो उद्धारकर्ता का जो जरूरत था पहला कि वो मनुष्य बनकर आए, तो वो मनुष्यता बनकर आया। तो ये हमने दिखलाता है कि यीशु मसीह मनुष्य बनकर आया। फिर जैसे आपने कहा था कि इसके जो जन्म होना चाहिए, ये जो उद्धारकर्ता का जन्म होना चाहिए, ये मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा होना चाहिए। तो अगर आप लूक के किताब में एक्सक्यूज मी, लूक के किताब में देखते हैं 1:26 से लेकर 35 ले, तो ये हमें पूरे तौर से दृष्टांत देता है कि यीशु का जो जन्म हुआ वो मनुष्य के द्वारा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ। सही है पादरी। अगर हम इसे पढ़ते हैं तो जो हमारे सुनने वाले भाई बहन हैं वो शायद अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि हम अगर उनके पास पवित्र शास्त्र जो हिंदी वाचारक नहीं है और उनके पास जो सिर्फ बाइबल जो इंग्लिश है, तो हम ये कह सकते हैं पादरी, अगर वे ये सुनेंगी जो हम कहते हैं तो हमें विश्वास है कि वे समझ जाएंगे कि हम किस विचार पर इसको लेकर चलते हैं। सही है। तो जैसे हम पढ़ते हैं लूक 1:26 से 35 में जो कुछ इस तरह से है कि 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जा आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबराई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना।
वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन। तो यहाँ पर इस दृष्टांत को हम जब देखते हैं पादरी साहब, ये बतलाता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ वो मनुष्य के द्वारा नहीं हुआ, शारीरिक रूप से नहीं हुआ, मतलब ये नैचा जैसे देखते हैं ना, उस तरह से नहीं हुआ। उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा। जो वचन, मैं ये कह सकता हूँ कि धर्मशास्त्र कहता है कि वचन वो बीज है, और जब गैब्रियल आकर मरियम से बातें करने लगा, उसका जो शब्द था, उसका जो वचन था, क्योंकि उसके बाद में मरियम कहता है कि मेरे साथ में वैसा ही हो जैसे परमेश्वर चाहता है। तो उस समय वो गर्भवती हुआ, क्यों? वचन के द्वारा। और यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि मरियम खुद पूछता है कि मैं तो कुमारी हूँ, मैं किसी मनुष्य या पुरुष को नहीं जानता हूं, कैसे हो सकता है? तो हमने देखा कि जो एक जरूरत था जो उद्धारकर्ता का, कि वो परमेश्वर की ओर से हो, पवित्र हो, तो यहाँ पर दिखलाता है कि वो पवित्रता से जन्म लिया यीशु मसीह, राइट, वहां तक आ गया पादरी। फिर अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, जो पवित्र था, जो आदम के तरह था, जो आदम पाप करने से पहले उसी की तरह था। और देखते हैं कि आदम को जब शैतान ने परीक्षा को डाला, तो ये मनुष्य जो धर्मी मनुष्य जो जन्म लिया, जो परमेश्वर की ओर से है, उद्धार करता है, उसको भी परीक्षा में जाना पड़ेगा, और उस परीक्षा को उसे पास करना पड़ेगा ना। जैसे अगर परीक्षा में अगर फेल हो गया तो आदम की तरह गिर जाएगा, लेकिन इस परीक्षा में पास हुआ। तो हम देखें अगर पादरी, मैथ्यू के किताब में अगर आप पढ़े, मत्ती 4 से मैथ्यू 1 से लेकर 11 तक, मेरा ख्याल से यह पूरा दृष्टांत को देखता है। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उसने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं पादरी साहब कि यीशु मसीह को उसी तरह से शैतान ने आकर परीक्षा लिया, जिस तरह से उसने आदम की परीक्षा लिया। आदम के पास आया, उससे कहा ये फल देखिए। बिकॉज हम देखते हैं कि धर्मशास्त्र में कहता है हव्वा के विषय में, लेकिन हम ये जानते हैं कि आदम उसके साथ में था। लेकिन क्या होता है कि वही 3 परीक्षा, भोजन की परीक्षा, देखने में अच्छी लगता है और सब कुछ तुझे दे दूंगा, वही परीक्षा प्रभु यीशु मसीह के पास आया। लेकिन उस परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह उसका जो परिणाम था वो पास हो गया। यानी कि मनुष्य के लिए जितना भी परीक्षा आया वो प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये हम नहीं कह सकते हैं कि यीशु मसीह को परीक्षा नहीं आया, वो आया था और उसमें वो पास हो गया। तो सही पादरी, अगर आज भी अगर हम देखें इस पीढ़ी में,
तो उसी तरह हम हमारे साथ भी होता वैसा ही जैसा यीशु के साथ और शैतान के द्वारा हुआ था। तो अगर आज हम भी इस जो परमेश्वर का वचन है और अगर हम यीशु को अपना ना माने तो भी हम कह सकते हैं कि आज भी शैतान हमें भी एक परीक्षा में डालता है। और किस तरह से हम उसको ना स्वीकार ना करें और जो हमारा यीशु है हम उसी को अपना माने और जो वो कहता है वो उसका वचन हमें लेकर चलना है। तो हम भी उसी तरह जैसे यीशु ने उस पर विजय किया था हम आज भी शैतान पर विजय पा सकते हैं। आमीन। ये बात आपने बहुत सही कहा कि जिस प्रकार से यीशु ने शैतान पर विजय प्राप्त किया है, जो विश्वासी लोग हैं वो भी विजय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यीशु हमारे अंदर है और वो हमें सामर्थ को देता है और वो शक्तिशाली है जो हमारे अंदर है। पवित्र आत्मा या प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है और ना तो वो जो शैतान जो संसार में है उससे। लेकिन क्या कहता है मनुष्य, क्या करता है, उसे देखकर डर जाता है कि मैं मनुष्य हूं। लेकिन हमें अपने आप को मनुष्यता के रूप में नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या बनाया है। तो हम आगे बढ़ते हैं पादरी साहब, और फिर ये जो उद्धार करता है उसको मनुष्य के जगह लेना है, यानी कि मनुष्य के जो पाप है उसकी जगह को लेना है। तो अगर आप पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21, जो पाप से अज्ञात था, जो पाप से अज्ञात था, यानी कि यीशु जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। उसी ने कौन? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो पाप से अज्ञान था या जो पाप से दूर था, जो पाप नहीं किया, जो परीक्षा में नहीं गिरा, उसे परमेश्वर ने पापी ठहराया या हमारे पापों को उसके ऊपर डाला कि उसके द्वारा मनुष्य या हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी बन सके। अगर आप पढ़े यशायाह की किताब, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। पादरी साहब, अगर हम ये जो ये विषय है, अगर हम देखें, ये जो 5वां लिखा है, इसे अगर हम अपने मन में हमेशा ग्रहण करें और एक सही रूप से इस्तेमाल करें कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण। आप फिर से पढ़ दो पादरी वर्स 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो घायल किया गया हमारे लिए, क्योंकि हम तो पाप ही में थे, वो तो पाप में नहीं था, मगर परमेश्वर का इकलौता पुत्र होने के कारण परमेश्वर ने उसको जगत में किस लिए भेजा? ताकि वो हमारे ही पापों के लिए सब कुछ अपने देह पर ले। और आगे पढ़ो पादरी। वह हमारे अधर्म के कामों के लिए हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। ये है जो हमें हर वक्त, हर समय, हर जगह हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि यीशु किस लिए घायल किया गया, किस लिए उस पर जो ताड़ना पड़ी या किस लिए उसको कोड़े के मार सहना पड़ा। वो हमारे लिए था ताकि हम उद्धार कर। और 6 पढ़ दे पादरी, 6 इसके जो वर्स 6 है। हम तो सब के सब भेड़ों के नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद लिया। हमारे हर एक अपराधों का बोझ प्रभु यीशु मसीह पर डाल दिया, यानी कि जो उद्धार करता जो था वो हमारे स्थान को लिया ना। अगर जैसे अभी हम लोग 2 स्थान पर बैठे, आप वहां पर है, मैं इस चेयर पर हूं। अगर आप पाप नहीं किया और मैंने पाप किया और आपको मेरे जो पाप है या मेरे जो गलती की सजा उसे भरना पड़ेगा, तो हम लोग का जो बैठना का स्थान है वो बदली कर, आप इस पार आ जाओगे, मैं उस पार चला जाऊंगा। वही कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किया, जो धर्मी था, जो उद्धारकर्ता बनकर आया, जो मनुष्य बनकर आया, और उसने मनुष्य का जगह को लिया और अपने स्थान को मनुष्य को दिया। सही है पादरी, ये जो विचार जो लुका में लिखा है, इसे हमें हर समय इसको
अपने मन में रखना चाहिए कि परमेश्वर ने यीशु को क्यों भेजा। अगर हम किसी भी जगह पर हैं तो हमें ये हर वक्त एक विश्वासी के अंदर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह जगत में क्यों हमारे लिए आया। एक इंसान बनकर जो शारीरिक रूप में नहीं था, लेकिन स्वर्गदूत के द्वारा उसने एक स्त्री में जन्म लिया। आमीन। तो अगर हम देखते हैं पादरी साहब, हम लोग ये पढ़ेंगे कि अब तो हम ये देख लिया है, लोगों ने भी देखा है कि उसने मनुष्य का स्थान को लिया। ठीक, वहां पर भी नहीं रुकना है, उससे शैतान को हराना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि कोलोसियंस की किताब अगर आप पढ़े, कोलोसियंस 2:15, तो वो हम लोग के दिखलाता है, और उसने प्रार्थनाओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी कि क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने विजेता को प्राप्त किया। अगर हिब्रू की किताब अगर आप पढ़े, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू से भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर सके। शैतान को निकम्मा या शैतान को हरा सके। और ये जानना हमें जरूरी है कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हरा हुआ है, उसे हरा दिया गया है, निकम्मा बना दिया गया है इसे। आमीन। फिलिपियंस की किताब अगर आप पढ़े, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। वह नाम को दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। यानी कि शैतान को हरा दिया, परमेश्वर ने उसे ऊंचा स्थान को दिया। रेवलेशन की किताब अगर आप पढ़े पादरी, प्रभु परमेश्वर वह जो है जी, और जो था और जो आने वाला है। ठीक, जो स्वर शक्तिमान है, यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। तो ये कितना सही है पादरी की जो हमारा मसीहा है वो हर एक समय था, जो कल था, आज है और युगान युग रहेगा, और वो शुरुआत में था और वो अंत तक रहेगा। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, जो ये 5वां भाग था मनुष्य की जरूरत, जो धार्मिकता की जो आवश्यकता था, उसके विषय में हम लोगों ने देखा। और यहाँ पर आज हम लोगों ने सीखा है पादरी साहब की जो मनुष्य खुद अपने आप को बचा नहीं सकता है, इसीलिए परमेश्वर ने एक अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया। फिर हम लोग ये देखा कि जो उद्धार करता है उसके जो ज़रूरत क्या रहना चाहिए, वो मनुष्य बनना चाहिए, उसे वो मनुष्यता से जो सामर्थ्य से नहीं जन्म लेना चाहिए, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, वो मनुष्य बना। फिर हमने देखा कि उसका जो उसे परीक्षा में लाया जाए, ताकि मनुष्य के जिस तरह से आदम परीक्षा में आए, वो भी परीक्षा में आया। फिर उसने जो पाप का भागी बना, यानी कि पाप का जो स्थान था वो प्रभु यीशु मसीह ने लिया। और फिर उसके बाद में शैतान को हराया, और शैतान को हरा कर परमेश्वर ने उसके उस स्थान को दिया जो सबसे ऊंचा है। आज हम यीशु मसीह के नाम लेते हैं, वो नाम में वो सामर्थ है, और यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य धर्मी बन सकता है। और कोई रास्ता नहीं है पादरी साहब, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता से कोई नहीं मिल सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि पिता के मिलने के लिए तो धार्मिकता की जरूरत रहता है, तो बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धार्मिक कोई नहीं बन सकता है। इसीलिए जो लोग आज सुनते हैं हमारे आवाज को, या जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, तो उसे यीशु मसीह की जरूरत है। और जो यीशु मसीह को ले लिया है, जानते हैं, तो आप खुशहाली मना सकते हो कि यीशु मसीह के द्वारा आप धार्मिक ठहरे हो। आमीन। तो यहीं पर हम समाप्त करते हैं पादरी साहब। सही पादरी, ये हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुनहरा जो विचार था, जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम मसीहा में हैं तो मसीहा कल, आज और युगान युग हमारे अंदर है, और उसी ही के नाम से हम शैतान के चुंगल से छुटकारा पा सकते हैं। आमीन। तो हम प्रार्थना करें पादरी। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन में अपना ज्ञान से भरने के लिए, कि आज हम ये जानते हैं प्रभु कि हम धार्मिक ठहरते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक वो ज़रूरतों को पूरा किया है जो एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत पूरा करना था। और यीशु ने खुद चुना कि वो मनुष्य बनकर आए, हमारे बीच में दायरा करे और हमारे पापों को लेकर अपने ऊपर क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि उसके द्वारा उसको उद्धार हम पा सके। कितना खुशहाली हम मनाते हैं पिता, और आपको धन्यवाद देते हैं कि हमें आपने चुना और हमें चुनकर अपने पुत्र के द्वारा अपने राज में लेकर आए। और पिता, हमें हम ये कह सकते हैं कि हमें पाप के हर एक जो पाप का जो परिणाम है उससे निकाला, यानी कि बीमारी से हमें बचाया और अधर्म से बचाया। तो हम ये कह सकते हैं यीशु के नाम से कि जितने लोग के जो शरीर अभी इस समय पीड़ा में है, यीशु के नाम से पूरे तौर से तू चंगाई को प्राप्त करे। धन्यवाद यीशु आपके चंगाई के लिए, आपके पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है, और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो। क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है, और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो, तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो, तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार, तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry.